Hi students, today we are going to start our video lecture on a topic defects in timber. Basically defects in timber are grouped into 5 divisions. 5 divisions में उनको बताया गया है. नंबर 1, defects due to conversion. जब हम प्रोसेस करते हैं कन्वर्टिंग टिम्बर को किसी भी कमर्शियल फॉर्म में, उस टाइम पे कौन से डिफेक्ट्स हो सकते हैं हमारे टिम्बर को, तो वो इसमें आएंगे. नंबर 2 है डिफेक्ट्स ड्यू टू फंगई. फंगई की वजह से जो हमारे पास माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक प्लांट ऑर्गेनिज्म है उनकी वजह से कौन कौन से डिफेक्ट्स आएंगे, तो वो इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं. नंबर 3 है डिफेक्ट्स ड्यू टू इंसेक्ट्स. ये वाले डिफेक्ट जो हैं ये यूजुअली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिके ऑफ अ टिम्बर. ठीक है, इस कैटेगरी में वो वाले आएंगे. नंबर 4 इज डिफेक्ट्स ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस. जो भी कुदरती फोर्सेस होंगे हमारे पास, जो भी उनसे रिस्पॉन्सिबल डिफेक्ट्स होंगे, वो बेसिकली कहा गया है या तो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है या रप्चर ऑफ टिश्यूज हो सकते हैं. तो वो डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं वो इनमें से आएंगे, इस कैटेगरी में बिलोंग करेंगे. नंबर 5 इज डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग. एट द टाइम ऑफ सीजनिंग ऑफ अ टिम्बर कौन कौन से डिफेक्ट्स आएंगे वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है हमारा डिफेक्ट्स ड्यू टू कन्वर्जन. कन्वर्जन करने के टाइम पे सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो टिम्बर कन्वर्ट हुई होती है उसमें हमें वहाँ पे चिप मार्क कभी कभार नज़र आ जाते हैं. ठीक है, तो ये भी एक डिफेक्ट है. चिप मार्क क्या होते हैं, यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं आप. ठीक है, यहाँ पे देखो साइन है, कोई छोटे छोटे चिप्स हैं फिंचड सरफेस. यहाँ से देखो फिंचड सरफेस पे है. ठीक है, तो यहाँ पे चिप्स जो पड़े हुए हैं ये बेसिकली क्या होता है, या तो हमारी प्लानिंग मशीन की वजह से ये बढ़ जाते हैं. ठीक है, उनकी वजह से ये चिप मार्क्स पड़ जाते हैं हमारे फिंचड सरफेस टिम्बर पे. उस चीज़ को कह सकते हैं हम क्या, चिप मार्क. ठीक है, इसी तरह से नंबर 2 है हमारा डायगोनल ग्रेन. डायगोनल ग्रेन क्या होता है जी, हमारे फॉर एग्जांपल इस टिम्बर में ग्रेन्स, ये वाले स्ट्रेट लाइंस यहाँ मैं दिखा रहा हूँ इस तरह से, ये देख नज़र आ रहे होंगे आपको, ये देखिए ये स्ट्रेट ग्रेन्स कहलाएंगे हमारे. ठीक है, तो इनमें आप देख रहे हैं ये वाली इंप्रेशन पड़े हुए डायगनली, ऐसे इस तरह से इंप्रेशन पड़े हुए, इनको बेसिकली कहते हैं डायगोनल ग्रेन. ये क्यों होते हैं, ये इम्प्रॉपर सॉइंग की वजह से, इम्प्रॉपर सॉइंग ऑफ टिम्बर, फॉर्म ड्यू टू इम्प्रॉपर सॉइंग ऑफ टिम्बर की वजह से ये वाली हमारे पास डिफेक्ट आ सकता है. ठीक है, नंबर 3 इज टॉर्न ग्रेन. ठीक है, टॉर्न ग्रेन किसकी वजह से हो सकता है, ये यहाँ पे मैंने एक डिफेक्ट यहाँ पे इस फिगर पे दिखाया गया है. फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने टिम्बर कन्वर्जन किया हुआ है, उस पर कभी कभार हमारा टूल गिर सकता है, कोई भी टूल गिर गया और वहाँ पे एक डिप्रेशन सा फॉर्म हो गया फिंचड सरफेस पे, और वो डिप्रेशन हमारा वहाँ पे डिफेक्ट कहलाता है. उस डिफेक्ट को हम कहते हैं टॉर्न ग्रेन. ठीक है, नेक्स्ट इज वेन. अगर हमारी वुड जो मैन्युफैक्चर की गई है, हमें उस टाइम पे हमें उसमें प्रेजेंस ऑफ ओरिजिनल हमें राउंडेड सरफेस मिल गया, ये वाला, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम कहते हैं वेन डिफेक्ट. ठीक है, ये कुछ डिफेक्ट्स थे जो कि हमें ड्यू टू कन्वर्जन से मिलते हैं. नेक्स्ट इज डिफेक्ट ड्यू टू फंगाई. फर्स्ट वाला देखिए, ये वाला, ये जो हमारे पास टिम्बर लॉग है, इसमें सैप जो है, सैप को कलर जो है ब्लूइश कलर फॉर्म हो गया है. किससे, किसी फंगई की वजह से. सर्टेन टाइप ऑफ फंगई इस पे आ गया है और उसकी वजह से उसने उस सैप को कलर को चेंज ही कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ब्लूइश कलर. ठीक है, इस तरह के डिफेक्ट को कहेंगे ब्लू स्टेन. नेक्स्ट इज ब्राउन रॉट. ब्राउन रॉट क्या होता है, इस इमेज में देखिए आप, यहाँ पे ये टिम्बर लगा हुआ है और यहाँ पे ब्राउनिश कलर का फॉर्म हो गया है. ये क्यों हो गया है, इस बेसिकली टिम्बर में सेल्यूलोज कंपाउंड होते हैं. ठीक है, और वो सेल्यूलोज कंपाउंड जो होते हैं वो सेल वॉल जो होते हैं प्लांट के, उनको मदद करते हैं कि वेरियस फाइबर्स में कन्वर्ट करने के लिए. तो अब हमारे पास अगर उसी कंपाउंड पे फंगई ने इफेक्ट कर दिया है तो हमारा जो है वुड जो है ब्लूइश कलर में चेंज आ सकता है, और this type of defect is known as brown rot. Next is dry rot.
Fungi of certain type of feed on wood and during feeding they attack on wood and convert it into a dry powdered form. इसमें क्या है कि जो भी फंगस है वो कहाँ पे फीड होते हैं, इसी वुड में, ठीक है, और ड्यूरिंग वो फीड करते रहते हैं इसी वुड में, अटैक करते हैं उस टाइम पे उस वुड को और कन्वर्ट करते हैं वो पाउडर्ड फॉर्म में, आपने कभी कभार देखा होगा मे बी, तो वो पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं पूरे उस टिम्बर को, ठीक है। नेक्स्ट है हॉट रॉट। हॉट रॉट क्या होता है, अगर हमारे पास कभी भी क्या होता है कि हमारी टिम्बर में कहीं पे फॉर एग्जांपल ब्रांच टूट गई, ठीक है, और वो एक्सपोज हो गया एटमॉस्फेयर से, ब्रांच टूट गई और एक्सपोज हो गया एटमॉस्फेयर में, और जिसकी वजह से इफेक्ट पड़ता है कि हमारे हार्ट वुड पे, ठीक है, हार्ट वुड एक्सपोज हो गया वहाँ पे ब्रांच टूटने की वजह से, और वहाँ पे रॉटिंग स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से हमारा ट्री जो है वो वीक पड़ सकता है, और कुछ टाइम के बाद वो क्या होता है, हॉलो साउंड फील करता है। जब भी हम उस पर हम हैमर या कोई चीज़ मारेंगे तो हमें हॉलो साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ टाइप के डिफेक्ट्स थे जो हमें मिलते थे ड्यू टू फंगई की वजह से। अब इसी तरह से सैप स्टेन। सैप स्टेन क्या है कि अगर हमारे पास वुड है, ये देखो यहाँ पे वुड है और यहाँ पे कुछ मार्क्स किए गए हैं थोड़े से ब्लूइश कलर के हैं, ठीक है, वो पूरी तरह से फॉर एग्जांपल आपको हम कहेंगे कि वो सीजनिंग नहीं हुए हैं, सीजनिंग नहीं हुई है पूरी तरह से उनकी, वहाँ पे कुछ रह गए हैं और वो फिर फंगई ने उन पे अटैक करना स्टार्ट किया, ठीक है। अगर उन पे अटैक करना स्टार्ट किया और वहाँ पे आपको वो थोड़े दाग मिल जाएंगे, और वो ही उसी टाइप के डिफेक्ट को कहेंगे हम सैप स्टेन। Certain type of fungi feed on cells content of sapwood. Sapwood loses its color, और उसका कलर क्या होता है, चेंज ही होके, ठीक है। और नेक्स्ट इज वेट रॉट। वेट रॉट क्या है, कुछ फंगई जो है वो केमिकल डिकम्पोजिशन करते हैं, किसका, वुड का, और जो हमारी वुड है उसको ग्रेइश फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और फिर उसमें पाउडर्ड फॉर्म का भी कुछ इफेक्ट होता है और वो ग्रेइश फॉर्म में हमें मिल जाती है, तो उस टाइप के डिफेक्ट को कहेंगे हम वेट रॉट। नेक्स्ट इज वाइट रॉट। वाइट रॉट क्या है कि सर्टेन टाइप ऑफ फंगस जो है वो अटैक करते हैं लिग्निन पे। लिग्निन क्या है, ये एक सबस्टेंस फाउंड है किया गया है प्लांट सेल्स में जो कि प्लांट को हार्ड बना देता है, ठीक है, मीन्स वुड को हार्ड बनाते देता है, और इस पे अगर फंगई की वजह से अटैक हो गया तो हमारा जो वुड है उसको अपीयरेंस जो है वो वाइट मास में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पे देखा गया होगा, आपने देखा है कि वो वाइट मास में कन्वर्ट होता है, डैट मीन्स कि वो हमारी कलर अपीयरेंस चेंज कर देता है, ठीक है। सर्टेन टाइप ऑफ फंगई अटैक लिग्निन ऑफ अ वुड एज्यूम्स अपीयरेंस ऑफ वाइट मास कंसिस्टिंग ऑफ सेलुलोज कंपाउंड्स। नेक्स्ट इज डिफेक्ट्स ड्यू टू इंसेक्ट्स, जो कि कीड़े मकोड़ों की वजह से हमारे वुड टिम्बर पे डिफेक्ट्स आते हैं। वो कौन कौन से, नंबर वन इज बीटल्स। बीटल्स क्या है, ये छोटे छोटे दीमक, जिनको हम दीमक भी कह सकते हैं, ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि हमारे वुड में ना क्या करते हैं कि छोटे छोटे होल्स पैदा कर देते हैं, 2 mm डायामीटर के होल्स होते हैं, ठीक है। ये एक इंटरनल टनल फॉर्म कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कि ये एक टनल फॉर्म किए गए होते हैं, और फिर एक टाइम आ जाता है कि जबकि पूरे का पूरा जो हमारे पास टिम्बर है वो हमें मिलता है कि ये भाई डिफेक्टेड फॉर्म में है। इसी तरह से मैरीन बोर्स। मैरीन बोर्स क्या है, जब भी हम किसी पानी में फॉर एग्जांपल लॉग होते हैं हमारे, वहाँ पे ये डिफेक्ट करते हैं, उस टाइम पे ये वाली डिफेक्ट उस टाइम पे हो सकती हैं। वो क्या होते हैं कि वो जो मैरीन बोर्स हैं उस टाइम पे हमारे पास सॉल्टी वाटर्स होता है वहाँ पे, ठीक है। ये बेसिकली वहाँ पे देखा गया है कि वहाँ पे फाउंड किया गया है कि वहाँ पे सॉल्टी वाटर होता है, जिसकी वजह से वुड डिफेक्ट में आ जाती हैं और जो है होल्स प्रोवाइड करते हैं और बोर टनल्स बनती है इनमें, ठीक है। तो वो और वहाँ पे वो शेल्टर भी ले लेते हैं, उसी के अंदर शेल्टर भी लेते हैं ये जो इसमें इंसेक्ट्स होंगे, और वो एक डायामीटर
उसमें एक डायामीटर के होल बनाते हैं, जिनका हम वैरी कह सकते हैं 25 mm से लेके हम 60 mm तक का साइज कह सकते हैं कि उनका होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज टर्माइट्स। टर्माइट्स या वाइट एंट्स भी कह सकते हैं। इनसे क्या हो सकता है कि ये क्या करते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये जो है कोर ऑफ वुड जो है ये उसको खा जाते हैं। ठीक है, क्रॉस सेक्शन के अंदर से टनल्स इनसाइड टिम्बर के पैदा कर देते हैं और आउटर शेल को डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं। ठीक है, उस चीज़ से हमें क्या बनता है कि ये धीरे 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 कंप्लीटली फेल होने लगती है। ये वाली जो भी टिम्बर है हमारे पास धीरे धीरे फेल होने लगती है। मोस्टली देखा गया है कि कुछ टिम्बर्स ऐसे हैं जिनमें वाइट आंट्स इफ़ेक्ट नहीं करती, जैसे कि टीक है, साल है, तो उनसे हमें वाइट आंट्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता है। और उसमें कुछ केमिकल्स ऐसे पाए गए हैं, कंपोजिशन ऐसा है कि उसकी स्मेल केमिकल्स की ऐसी है कि वो फेवरेबल नहीं होती है टर्माइट्स के लिए। ठीक है, हाँ, डिफेक्ट्स ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस। नंबर वन उसमें कह सकते हैं हम केमिकल स्टेन। वुड जब भी कभी कभार डिसकलर होगी, कभी कभार केमिकल एक्शन की वजह से, जो भी एक्सटर्नल एजेंसीज की वजह से हमारे पास केमिकल एक्शन आ जाता है उसमें, तो उसकी वजह से जो भी डिफेक्ट आएगा उस डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, हम केमिकल स्टेन। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वुड कह सकते हैं, तो वहाँ पे एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से कोई केमिकल आया हुआ है और वहाँ पे देखो वुड का कलर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चेंज हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है नॉट्स। नॉट्स क्या होते हैं? बेसिकली क्या देखा गया है कि अगर हमारे पास ब्रांच जो ट्री के होते हैं या लिम्स होती हैं, वो हम ब्रेक डाउन करते हैं या कट ऑफ करते हैं ट्री से, पर अच्छे से उनको हम नरिश नहीं कर पाते हैं उस टाइम पे। अल्टीमेटली वो फॉर्म करती है एक डार्क सर्कल जैसा, वहाँ पे फॉर्म करती है रिंग जैसा, और उसी चीज़ को हम कहते हैं नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे देखा गया है, ये देखो यहाँ पे नॉट बनाया गया है। ठीक है, ये बना हुआ है नॉट यहाँ पे। ये एक्चुअली यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक ट्री है और इधर समझो एक ब्रांच कट की गई थी, और वो उस फॉर्म में कट गई थी, उसको अच्छे से नरिश नहीं किया गया था उस टाइम पे, और हमें धीरे 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 डार्कनेस यहाँ पे प्रोवाइड होती गई, जिसकी वजह से वहाँ पे नॉट हमारा बनता गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज शेक्स। शेक्स बेसिकली क्या है, क्रैक होते हैं। ठीक है, क्रैक्स होते हैं हमारे फाइबर ऑफ वुड्स में जो पैदा होते हैं, चाहे वो क्रैक्स पार्टली हो या कंप्लीट हो, उन क्रैक्स को हम शेक कहते हैं। ठीक है, वो शेक कौन कौन से हैं? बहुत सारे शेक्स हैं, जैसे हम कहेंगे वैराइटीज ऑफ शेक्स। नंबर वन हम कहेंगे कप शेक। कप शेक क्या होता है बेसिकली, ये आप फिगर देख रहे हैं पहली वाली, ये हमने एनुअल रिंग्स है, ये पिथ है। ठीक है, सेंट्रल पोर्शन पिथ है और ये हमारे एनुअल रिंग्स है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इन द शेप ऑफ कप्स कहेंगे हम, फॉर्म होते पर एनुअल रिंग्स पे ही, अलग अलग एनुअल रिंग्स पे। ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे। ठीक है, ये हमें फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, ये हमें बेसिकली क्या है, ये रप्चर होता है टिश्यू का सेल्यूलर डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे भी देखा रहा होगा सेल्यूलर डायरेक्शन में ही ये टिश्यू का क्या है, बेसिकली रप्चर है। और ये सेपरेट्स करता है पार्ट एनुअल रिंग्स फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, अलग अलग कर देता है। ये बेसिकली क्यों होता है, ये नॉन यूनिफॉर्म डेवलपमेंट की वजह से देखा गया है कि नॉन यूनिफॉर्म डेवलपमेंट ग्रोथ की वजह से है, या एक्सेसिव बेंडिंग ऑफ अ ट्री। अगर कभी कभार एक्सेसिव बेंड हो गया ट्री साइक्लोनिक वेदर की वजह से, तो उनकी वजह से ये वाले डिफेक्ट्स पैदा हो सकते हैं हमारे टिम्बर में। ठीक है, इसी तरह से हम कहेंगे हार्ट शेक्स। ठीक है, हार्ट शेक क्या है, अगर आप देखेंगे ये वाला यहाँ पे हार्ट शेक है। ठीक है, ये जो है वाइडर एट पिथ होता है, इसको पिथ कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इसकी जो है डायमेंशन ज़्यादा होगी। क्रैक जो यहाँ पे डेवलप, फॉर एग्जांपल ये यहाँ से यहाँ तक क्रैक पड़ रहा है, यहाँ पे क्रैक जो है इसकी मतलब ये वाइडर होगा वहाँ पे, और नैरो आगे आगे जितना भी हम जाएंगे, जैसे कि ये आगे आगे बढ़ रहा है क्रैक, ये धीरे धीरे धीरे
टुवर्ड्स द सर्कमफ्रेंस जो आ रहा है तो वो नैरो नैरो होता जाएगा। ठीक है, ये वाले क्रैक्स कब पैदा हो जाते हैं कि जब कि हमारे पास जो पेड़ है बहुत एज्ड हो। ठीक है, एज होने की वजह से उसका हार्टवुड जो है वो क्या होता है, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और उसकी वजह से ही ये हमारे पास क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। ओवर एज कह सकते हैं, ओवर एज ऑफ ए ट्री। Occur in center of the cross section of a tree and extends from pith to sap wood in the direction of medullary rays. Occurs due to shrinkage of interior part of the tree. ठीक है, इंटीरियर पार्ट ऑफ ट्री क्यों श्रिंकेज होता है? ड्यू टू एज विच इज अप्रोचिंग मैच्योरिटी। मैच्योरिटी की तरह जो बढ़ रहा है तो एज उसकी होती जा रही है, तो उसकी वजह से हार्ट ऑफ वुड डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिंग शेक्स। रिंग शेक्स क्या है? यही वाला, ये जो है हमारे पास कप शेक्स, ये वाला रिंग शेक्स है। ये कप शेक क्या होता था? ये इनवल रिंग्स पे थोड़ी थोड़ी जगहों पे हो रहा था। तो इसमें क्या है, ये पूरा सेम टू सेम है, वही पर इनवली ये पूरे रिंग पे हो रहा है। ठीक है, रीजन इसका सेम वही है जो हमने पहले का, इरेगुलर ग्रोथ ऑफ ट्री की वजह से ही। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टार शेक्स। स्टार शेक्स क्या है? स्टार शेक्स अपोजिट है हमारे हार्ट शेक का। ये वाला स्टार शेक है, ये अपोजिट है बेसिकली हार्ट शेक का। ये वाइडर जो है एट सर्कमफ्रेंस होता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे वाइडर है सर्कमफ्रेंस पे, और नैरो होता जा रहा है टुवर्ड्स द पिथ। जब हम अंदर की ओर जा रहा है ये बेसिकली, ये अंदर की ओर भी जा सकता है, और ये धीरे धीरे वहाँ पे कम होता जा रहा है। और ये किसकी वजह से फॉर्म होता है? और जबकि हमारे पास एक्सट्रीम हीट हो। ठीक है, एक्सट्रीम हीट कंडीशंस मींस कि हमारा वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो या सीवियर फ्रॉस्ट हो ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ ए ट्री होने के टाइम पे, ऐसा टेम्परेचर हो, तब ये बेसिकली देखा गया है कि ये वाली चीज़ होती है। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ वेराइटीज़ ऑफ शेक्स। नेक्स्ट इसमें आता है रेडियल शेक। रेडियल शेक बेसिकली इसमें भी है और सीजनिंग में भी, हम उसको वहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्विस्टेड फाइबर्स। व्हाट इज ट्विस्टेड फाइबर्स? बेसिकली क्या होता है ट्विस्टेड फाइबर? जब भी हमारा पेड़ जो है, ट्री है, यंग एज में होगा और वहाँ से उस जगह पे विंड ब्लोइंग जो होगी वो बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, फास्ट होगी, जिसकी वजह से हमारे ट्रीज जो हैं वो ट्विस्ट हो जाते हैं, उनके फाइबर्स ट्विस्ट हो जाते हैं या मुड़ जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ये एक ट्री है, ये देखो ये थोड़ा सा ट्विस्टेड हो गया है। ये ट्विस्ट क्यों हो गया है कि वहाँ पे विंड ब्लोइंग जो थी वो बहुत ज़्यादा हो रही थी जब ये ग्रोथ कर रहा था यंग एज में, तो उसी टाइम पे इसको ट्विस्टेड आई थी। अगर हम इस तरह के पेड़ को काटेंगे और हमारे टिम्बर यूज़ करेंगे तो उसके लिए क्या है कि हमारे पास वो अनसूटेबल होगी किस टाइप सॉइंग के पर्पज़ के लिए। जब हम सॉइंग करेंगे उसको तो उस टाइम पर ये सूटेबल नहीं रहती क्योंकि इसमें ट्विस्टेड फाइबर्स होते हैं। नेक्स्ट इज रिंड गॉल्स। रिंड गॉल्स क्या है जी? रिंड मीन्स है बाग, गॉल मीन्स एबनॉर्मल ग्रोथ। यहाँ पे आप इस फिगर पे देख सकते हैं, ये एक ट्री है जहाँ पे हमें एबनॉर्मलिटी फॉर्म हो चुकी है इन द फॉर्म ऑफ स्वेलिंग। ये स्वेलिंग क्यों हो गई है? स्वेलिंग इज बिकॉज ऑफ क्योंकि हमने अगर कोई ब्रांच काटी है या ट्री काटना था वहाँ पे, तो हमने इम्प्रॉपरली काटा है। ठीक है, कट ऑफ उसकी ब्रांच या रिमूव इम्प्रॉपरली करी हुई है, तो उसकी वजह से वहाँ पे एक डिफरेंट कर्व्ड स्वेलिंग फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो उस चीज़ को कहते हैं हम रिंड गॉल। ठीक है, नेक्स्ट इज अपसेट। इसको हम रप्चर्स के नाम से भी बुलाया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली? ये देखिए यहाँ पे ये फिगर पे दिखा रहा है। अगर फॉर एग्जांपल हमारा जो है ट्री किसी वजह से इम्प्रॉपरली फेल हो गया, ठीक है, मानो बहुत ज़्यादा तेज़ विंड की वजह से हमारा जो ट्री है वो फेल हो गया, वो क्रश हो गया, और उस क्रश की वजह से वो कंप्रेशन में आ गया, और चूंकि कंप्रेशन में आ गया तो उसके फाइबर्स जो है अपसेट हो गए, और इस तरह का डिफेक्ट हमें देखा जाता है फिर उस तरह वाली लकड़ी में जिस तरह में क्रशिंग और कंप्रेशन आया हो। ठीक है, उसको अपसेट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज बर्ल्स। बर्ल्स को दूसरा नाम हम एक्सरसेंसिस भी कहते हैं, एक्सरसेंसिस। ठीक है, ये इरेगुलर प्रोजेक्शन होती है। यहाँ पे इस फिगर में देखेंगे आप, यहाँ पे ये देखो, ये बेसिकली बर्ल्स फॉर्म हो गए हैं टिम्बर में।
ये यंग एज में क्या होता है कि इसको कोई शॉक आ जाता है, ट्री को कहीं पे नेचुरली शॉक्स प्रोवाइड हुए होते हैं, जिसकी वजह से ये हमें बर्ल्स बाहर निकल आ जाते हैं वहाँ पे उस ट्री में। ठीक है, तो ये एक और डिफेक्ट था जो कि नेचुरल डिफेक्ट्स में गिने जाते हैं ये सारे टी। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग। सीजनिंग से कौन कौन से डिफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज बो। बो क्या है, ये इंडिकेट कर्वेचर फॉर्म करता है, कर्वेचर। ये देखो यहाँ पे एक कर्वेचर फॉर्म किया है इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ, जो कि हमें कहाँ मिलेगी, पूरी लेंथ, जितनी भी लेंथ होगी उसको एक कर्व फॉर्म में हो जाएगा, और ये एट द टाइम ऑफ सीजनिंग के टाइम पे हमें मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज कप, इंडिकेट्स बाय कर्वेचर फॉर्म इन द ट्रांसफर डायरेक्शन ऑफ टिम्बर। यहाँ पे देखेंगे आप, ये देखो ये लेंथ है इस हमारे वुडन प्लैंक की, और यहाँ पे क्या है कि ये एक कप शेप में फॉर्म होता है। ठीक है, जो ये कप शेप में फॉर्म हो गया, इसी चीज को क्या कहेंगे हम, कप डिफेक्ट। केस हार्डनिंग, एक जो एक्सपोज सरफेस होती है ना, वो क्या होती है उसमें ना, वो ड्राई होती है रैपिडली। ऑब्वियस बात है, जो सरफेस बाहर होगी तो वो ऑब्वियसली उसमें अगर हीट पड़ रही है तो वो ड्राई होना स्टार्ट होगी, और वो जो ही ड्राई होगी तो वो श्रिंक भी होना स्टार्ट हो जाएगी, और वो कंप्रेशन में आ जाएगी, और जो इसके इंटीरियर फेस है वो टेंशन में है, बाहर वाला जो श्रिंक है वो कंप्रेशन में आ जाएगा। तो उस तरह के डिफेक्ट को कहेंगे हम केस हैंडलिंग। नेक्स्ट इज चेक। चेक क्या है, जो ही हमारे क्रैक्स जो पड़ जाएंगे कहाँ, फाइबर्स में, ठीक, वो फाइबर्स को सेपरेट कर देंगे, क्रैक्स पड़ जाएंगे और सेपरेट करेंगे फाइबर्स को। ये एक्सटेंड क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक ये एक्सटेंड ज़्यादातर नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट इज कोलैप्स। अगर हमारे पास कोई टिम्बर है और उसकी अनइवन श्रिंकेज हो गई है, ठीक है, अगर उसकी अनइवन श्रिंकेज हो गई है तो वो समटाइम फ्लैटन्स भी हो सकती है ड्यूरिंग ड्राइंग, तो उस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं, कोलैप्स। नेक्स्ट इज हॉनीकॉम्बिंग। हॉनीकॉम्बिंग क्या है, यहाँ पे आप इस फिगर पे देख सकते हो। ठीक है, जो क्रैक्स डेवलप हो गए, कहीं रेडियली है, ये यहाँ पे ड्राइवली कहीं सर्कुलर फॉर्म में आ गए हैं, उस तरह की डिफेक्ट्स अगर हमें टिम्बर में पाई गई तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, ये मोस्टली इंटीरियर पोर्शन में होती है टिम्बर में। ठीक है, यहाँ ड्यू टू स्ट्रेस डेवलप्ड ड्यूरिंग ड्राइंग द वेरियस रेडियल एंड सर्कुलर क्रैक्स डेवलप्ड इन द इंटीरियर पोर्शन ऑफ अ टिम्बर एज्यूम्स द हनीकॉम टेक्सचर, और उसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, हनीकॉम टेक्सचर। नेक्स्ट इज रेडियल शेक्स। ये क्या होते हैं, ये रेडियली, यहाँ पे देखेंगे आप, ये वाले देखो, ये रेडियली शेक जो है ये प्रोवाइड की मींस क्रैक्स, शेक मींस क्रैक्स जो है, ये बहुत सारे क्रैक होंगे, इरेगुलर फॉर्म में होंगे, लेकिन ये छोटी छोटी डिस्टेंस पे ही होंगे। टुवर्ड्स कहाँ जाएंगे, ये सेंटर की तरह एनुअल फॉलो करेंगे, कहाँ पे, एनुअल रिंग को ये फॉलो करेंगे, और अल्टीमेटली ये कहाँ तक, पिथ तक चले जाएंगे। और ये कब होता है, जबकि हमारा ट्री जो है वो एक्सपोज होगा सन पे, मतलब डायरेक्टली उस पे सन की लाइट पड़ रही होगी या हीट पड़ती होगी। कब, जब उसको हम सीजनिंग करेंगे आफ्टर बीइंग फेलिंग डाउन। ठीक है, इस तरह के डिफेक्ट को हम रेडियल शेक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्प्लिट। व्हेन अ चेक एक्सटेंड फ्रॉम वन एंड टू अनदर, क्या है इसका मतलब कि अगर हम हमारे जो है, जो चक हमने कहा था, ये क्या करता है, सेपरेट करता है फाइबर्स को। ये मैंने कहा था चक में कि वो वन एंड टू अदर एंड नहीं जाता, पर अगर कोई क्रैक है जो एक्सटेंड करेगा फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड तक, दूसरे एंड तक जाएंगे, तो उस चीज़ को हम कहेंगे स्प्लिट। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्विस्ट। अगर कोई टिम्बर का पीस है और वो डिस्टॉर्ट हो गया है, ये देखो यहाँ शेप में डिस्टॉर्ट हो गया है, ये कैसे होना चाहिए था, स्ट्रेट होना चाहिए, यहाँ पे इस ट्विस्ट, ये ट्विस्ट हो गया है। ठीक है, मुड़ गया है, ट्विस्ट मीन मुड़ गया है, तो उस चीज़ को हम कहेंगे ट्विस्टेड इफेक्ट। नेक्स्ट इज वार्प। अगर कोई भी टिम्बर का पीस है वो ट्विस्ट हुआ है आउट ऑफ शेप, मतलब देखो यहाँ पे किस तरह से मुड़ गया था, इससे यहाँ पे
थोड़ा ऐसे स्ट्रेट है, फिर थोड़ा नीचे कर्वेचर, थोड़ा बेंड है, तो इस चीज़ को वार्प कहते हैं। ये कुछ डिफेक्ट्स थे जो हमें ड्यू टू सीजनिंग होते हैं। ठीक है।